नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार को एक और तोहफा मिल रहा है अमृत भारत एक्सप्रेस का। 24 तारीख को इसी महीने इसका उद्घाटन होगा। अमृत भारत एक्सप्रेस जो पहले दरभंगा से चलती थी, अब एक और ट्रेन मिल रही है, इस बार सहरसा से। और ये सहरसा के आसपास ये ट्रेन पहुंच चुकी है। कभी ये सिमरी बख्तियारपुर में नज़र आती है तो कभी सुपौल में नज़र आती है। तो आज इसकी बात करेंगे कि अमृत भारत 2.0 आखिर किसको मिलेगा, इसका रूट क्या होगा। क्योंकि सुपौल में ये ट्रेन दिखी है तो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि कहीं ये सुपौल होकर के तो नहीं जाएगी, सहरसा से ऑरिजिनेट होगी। लेकिन क्या रूट सुपौल होकर के होगा या फिर सिमरी बख्तियारपुर होकर के होगा, क्योंकि रूट को लेकर अभी भी संशय बरकरार है कि ये आखिर खगड़िया बरौनी होकर के जाएगी या फिर ये झंझारपुर सुपौल होकर के जाएगी। और इसको लेकर के ही अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार आगमन है, इसलिए उसी अवसर पर इस ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखलाई जाएगी। तो सहरसा से दिल्ली तक तो ट्रेन कंफर्म है कि ये ट्रेन जाएगी। और चूँकि ये ट्रेन काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी वेटिंग लिस्ट होता है, तो 24 तारीख से इस ट्रेन का शुभारंभ। और मुजफ्फरपुर एडिशन के अखबार में खबर है कि मुजफ्फरपुर से होके जाएगी और 16 घंटे में ये दिल्ली पहुंचाएगी। तो एक वर्जन तो ये है कि मुजफ्फरपुर अगर होके ये जाएगी तो फिर ये निश्चित रूप से इसका जो रूट होगा वो खगड़िया बरौनी होकर के ही होगा। लेकिन इसमें अभी रूट फाइनल नहीं है। ऐसे में सवालों का जो सिलसिला है वो अभी थमा नहीं है कि आखिर ये रूट क्या होगा। अगर ये रूट बरौनी शहर समस्तीपुर होगा तो निश्चित रूप से फिर मुजफ्फरपुर होके ही जाएगी। लेकिन अगर ये रूट सुपौल झंझारपुर होकर के होता है, जिसकी मांग वहाँ के लोग कर रहे हैं कि इस ट्रेन को इस तरफ से भी दिया जाए, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को मिल सकता है उन क्षेत्रों में, उन रूट में जहाँ पर अब तक ट्रेन का अभाव है। तो वो रूट तो संभवतः जो बातें उठ रही हैं वो यही उठ रही हैं कि सहरसा से इस ट्रेन को मानसी खगड़िया होते हुए, समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर ले जाया जाए और उसके बाद फिर ये आगे की यात्रा इसकी होगी। लेकिन इसमें पेंच अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि खबर आ रही है ये कि अमृत भारत की जो आय और यात्री संख्या पर ही निर्भर होगा इसका रूट। और ये देखा जा रहा है कि आखिर इनकम कहाँ से ज़्यादा, यात्री कहाँ पर ज़्यादा हैं, उसको देखा जा रहा है। और उसी आधार पर अभी भी रूट पर सस्पेंस बरकरार है। और इतना ही नहीं, मुख्यालय हाजीपुर है, उसके स्तर से इसके रूट पर अभी अंतिम मुहर लगाई जाएगी। रूट निर्णय में यात्री संख्या और आय दोनों बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जो खबर है कि झंझारपुर के रास्ते अगर ये ट्रेन जाती है दिल्ली के लिए तो 21 घंटे का समय लगेगा, जबकि बरौनी के रास्ते ये अगर ट्रेन जाती है तो 17 घंटे का समय लगेगा। और इस पर कई रूट की, कई मंडलों की दावेदारी है। फिलहाल तो समस्तीपुर रेल मंडल को ये ट्रेन मिली है, दूसरी ट्रेन। और लेकिन सोनपुर मंडल की भी नज़र है कि अगर ये मुजफ्फरपुर होकर के गई तो सोनपुर मंडल को भी इसका लाभ मिलेगा। तो अगर ऐसा हुआ, अगर सोनपुर मंडल को नहीं मिला तो फिर ये सहरसा से जो है सुपौल होकर के जाए। तो सुपौल वालों के लिए हो सकता है कि लॉटरी खुल जाए। और सुपौल वाले इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि भाई उनको भी लंबी दूरी की ऐसी ट्रेन मिले जो कम समय में दिल्ली का सफ़र आसान कर दे। और उसके लिए यही होगा कि सहरसा से ये ट्रेन ऑरिजिनेट होते हुए, सुपौल होते हुए, झंझारपुर होते हुए, ये दरभंगा बाईपास होते हुए निकल जाए, या नहीं तो फिर दरभंगा से ये समस्तीपुर होते हुए निकल जाए। तो ये दो अहम रूट हो सकता है। और एक संभावना ये भी होती कि इसको जो है झंझारपुर और सुपौल होते हुए शुरू किया जाए, झंझारपुर से शुरू किया, लेकिन वो संभावना नहीं है, इसलिए कि इस ट्रेन का रखरखाव झंझारपुर में इस समय अवेलेबल नहीं है। नहीं तो झंझारपुर से भी ओरिजिनेट किया जा सकता था इस ट्रेन को, लेकिन झंझारपुर में अभी फ़िलहाल इसकी व्यवस्था नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग से एक मेंटेनेंस आपको डिपो चाहिए ऐसी ट्रेनों को रखरखाव के लिए। तो वो तो ऑप्शन झंझारपुर वाला, ओरिजिनेटिंग वाला नहीं है। लेकिन रूट की जहाँ तक बात है तो रूट अभी दोनों रास्ते खुले हैं, दोनों विकल्प खुले। चूँकि ये ट्रेन सुपौल में भी दिख रही है और सिमरी बख्तियारपुर में भी दिख रही है, इसलिए अभी उम्मीदों
उम्मीद अपने अपनी जगह पर है और सब लोगों ने, चाहे वो खगड़िया मानसी हो, चाहे वो सुपौल झंझारपुर हो, सब ने उम्मीदें बांध रखी है। और जब तक कि फाइनल इस पर निर्णय नहीं होता तब तक तो अटकलों का बाजार गर्म ही रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।